दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक के कोठार गांव से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आप सभी का स्वागत है पूनम ब्लॉग से उत्तराखंडी में। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पंचायत भवन के छत से, क्योंकि घर में तो काम होने पे लगा है और मशीन की आवाज़ में घर में ब्लॉग भी कैसे ही शूट करना था, तो इसीलिए मैं पंचायत भवन के छत में आ गई हूँ। और गुनगुनी सी धूप भी खिली हुई है और बादल भी लगे हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मौसम तो कुछ इस तरह से हो रखा है, बादल लगे हुए हैं और धूप भी खिली हुई है और सामने पे रही नीलकंठ की रोड। और दोस्तों, आज तो नीलकंठ की रोड पे भी खूब सारी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और साथ ही दोस्तों नीलकंठ का पार्किंग भी फुल भर चुका है गाड़ियों से। और सामने पे रहा दोस्तों हमारा कोठार गांव, और कोठार गांव के पीछे है बालकुंवारी माता का मंदिर। और दोस्तों, यहाँ पे रही तन्नू मैडम जी। दोस्तों, आज तो बहुत दिनों के बाद कालू भी आया है हमारे घर पे। और आज तो कालू दिन में आया है भाई 1 बजे, और बार तो कालू सुबह आता था। और पूरे सावन के महीने में तो कालू दिखा ही नहीं भाई, ये तो उधर दुकान साइड जा रखा था और अब जाके आया घर। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर तो लकड़ी का काम चलने पे लगा हुआ है। तो अब हम भी जल्दी से खाना खा लेते हैं और उसके बाद मुझे गाय चुगाने के लिए भी जाना है। तो चलिए जी दोस्तों, खाना खाकर मेरी तैयारी हो गई है गाय चुगाने के लिए जाने की। और दोस्तों, कल तो मैं गाय को चुगाने के लिए लेकर गई नहीं, तो आज तो गाय बोल रही है कब ये मुझे खोले और कब मैं भागूं और वो मुझे कब से देखने पे लगी हुई है। तो अब जल्दी से चलते हैं। दोस्तों, ये पहाड़ी मेहंदी पे कितने सारे फूल आ रखे हैं। तो दोस्तों, जो मेहंदी में आप लोगों को रोज दिखाती थी ब्लॉग में कि ये पहाड़ी मेहंदी है, पहाड़ी मेहंदी है, तो वो मेहंदी मैंने आज हाथ में लगाई है। तो उसे तो कुछ मसल के लगाते हैं पत्तों को, ऐसे ही करके लगाई दोस्तों मैंने, और कुछ ऐसा कलर आया है। तो है ना दोस्तों पहाड़ी मेहंदी, और ओरिजिनल वाली मेहंदी है दोस्तों, कलर भी अच्छा सा आ रखा है। तो दोस्तों, किस किसने ये मेहंदी लगाई है और कहाँ कहाँ ये मेहंदी होती है, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, गाय चुगाकर तो मैं घर आ गई हूँ और मैंने चाय पानी भी पी लिया है। और दोस्तों, अभी टाइम 6 बज रहे हैं और कहीं कहीं तो बारिश भी हो गई है और यहाँ तो मौसम पूरी तरह से पैक तो हो रखा है, बट बादल तो गरजने पे लगे हुए हैं, पर बरसते कब हैं कोई पता नहीं है। और रात में ही बरसेंगे, क्योंकि आजकल तो रोज रात को बारिश हो रही है। और दोस्तों, मुझे तो आज सिलाई भी करना था, क्योंकि दोस्तों मेरे पास सूट भी आ रखी हैं सिलने के लिए, और वो भी रक्षाबंधन के लिए देना है मुझे सिल के। बट दोस्तों, घर के काम के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिलता सिलाई करने का। तो अब मैं जल्दी से सूट की कटिंग करूँगी और स्टिचिंग तो मैं कल ही करूँगी सूट की। और दोस्तों, यहाँ पे रहा मेरा पुच्चू, और पुच्चू को भी बेचैनी हुई रहती है बस। ओ, ऐसे बोल के तो नाराज भी हो गया पुच्चू। और दोस्तों, यहाँ पर तो भैया ने धुआं लगा रखा है, क्योंकि मच्छर भी हो रखे हैं। साथ ही दोस्तों, जो वो लकड़ी का कुबाड़ा हो रखा था, तो वो भी जलाने के लिए रखा हुआ है। तो इसी वजह से मच्छर भी नहीं खाएंगे गाय को, और यहाँ पे धुआं भी हो जाएगा। तो दोस्तों, मक्की भी इतनी बड़ी हो गई है और पता नहीं कब जाके मक्की होएंगी।
पता नहीं दोस्तों, अब सितंबर लास्ट तक देखते हैं। अगर होती है तो ठीक है, नहीं भी होती है तो क्या ही कर सकते हैं। और दोस्तों ये 2 सूट आ रखी हैं मेरे पास सिलने के लिए। ये वाला सूट तो मैं नहीं काटूंगी अभी, बट इस वाली सूट की कटिंग करूंगी मैं अभी। और टाइम भी 6:30 हो गए हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं सिलाई अब बहुत कम करती हूँ, बट दोस्तों जो मेरे पे पहले से सूट सिलाते थे तो वो तो बोलते हैं कि भाई हम तो तेरे से ही सिलाएंगे सूट, चाहे तो अपना टाइम निकाल, चाहे तो रात को सिल, दिन में सिल, कभी भी सिल, पर हमारा सूट तो ही सिलेगी। तो फिर मुझे करना ही पड़ता है सिलाई। और सूट को तो मैंने 27 अगस्त को सिल के देना है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो उन्होंने अपने मायके जाना है, तो सूट सिल के देनी है मेरे को। और दोस्तों अब मैं सोच रही हूँ कि सिलाई का काम मैं कम ही करूँगी। वैसे भी मैं कम ही करती हूँ, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी सिलाई का काम, और इसी वजह से मेरी आंखें भी कमज़ोर हो रखी हैं दोस्तों। और अब मैं सोच रही हूँ जब मैं यूट्यूब फीड में आई गई हूँ तो क्यों ना मैं अपने ब्लॉगिंग पे ही ज़्यादा ध्यान दूँ। और वैसे तो अभी मेरे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 जितने भी आएंगे कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। और मुझे खुद पे पूरा विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन ब्लॉगर बन ही जाऊँगी। और दोस्तों मुझे बहुत पहले से शौक था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, बट पहले से तो नहीं कर पाई। और वैसे तो चैनल तो मेरा बहुत पुराना है ये वाला, इसमें मैंने 1-2 वीडियोस डाली भी थी, 2023 या 24 में डाली थी शायद, बट उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। तो अब मैं जब आ ही गई हूँ ब्लॉग यूट्यूब फीड में, तो क्यों ना मैं यूट्यूब पे ही ज़्यादा ध्यान दूँ, और एक ना एक दिन तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। तो अब मैं जल्दी से सूट की कटिंग करती हूँ। और दोस्तों पहले तो मुझे कैमरे के सामने बोलने में भी बहुत शर्म आती थी, बट अब जब मैं बोलने लगती हूँ कैमरे के सामने तो मेरा मुंह खुद ही बंद नहीं होता। तो क्या ही करें दोस्तों। तो दोस्तों अंधेरा भी हो गया है और मैं गाय को गौशाला में बांध देती हूँ। दूध तो गाय देती है नहीं शाम को, तो गाय को गौशाला में बांध कर आ जाते हैं। और साथ ही दोस्तों नीलकंठ वाली रोड पे भी अब 1-2 ही गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। तो अब तो रोड खाली खाली सी भी हो रखी है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे लाइटें दिख रही हैं वहाँ पे तो है नीलकंठ की पार्किंग, और नीलकंठ की रोड तो नीचे पे रही और 1-2 ही गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। अभी टाइम भी 8:30 हो गए हैं और मेरी हो गई है डिनर बनाने की तैयारी। और आज तो मैं डिनर में बना रही हूँ आलू और लौकी की सब्जी और रोटी। तो अब मैं जल्दी से डिनर बनाती हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, रात के 9:30 भी हो गए हैं और हमने डिनर भी कर लिया है। तो आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे क्लोज कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।
ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स आते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मैं पुनः मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।